Hey guys, welcome back. How are you? सो इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो जिसमें कि हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म। हम सिर्फ वीकली चार्ट्स देखते हैं, ओनली चार्ट्स देखते हैं, कोई न्यूज़ नहीं देखते हैं। एंड वी ट्राई टू सी व्हाट प्राइस एक्शन इज डूइंग एंड व्हाट इज द सिचुएशन ओवरऑल, ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। First of all, I I wanted to thank you for good support for the last video. Hope we continue to grow. So please like the channel, subscribe it and share it. Without further ado, let's look at the charts. Okay. So let's start with our, as usual, we'll start with Dow Jones. So जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक बोला था, डाउ जोन्स इज मेकिंग लोअर पीक्स। सो आज के वीडियो में यू इग्नोर दिस लास्ट कैंडल बिकॉज दिस इज द लाइव दिस वीक्स कैंडल, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर करें। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने में, बट नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर आई एम मेकिंग दिस ऑन सैटरडे और संडे, तो ये कैंडल विजिबल नहीं होगा लास्ट कैंडल। बट yeah, so I think we'll look at here only till the second last candle. So जैसा कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, डाउ जोन्स is making lower peaks and still it has not crossed its last lower peak. So yes, the trend is bearish. और हमने ये भी बोला था, ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है which is a level of 29,400 जो कि इसने ब्रेक किया था, एंड वी सेड दैट अगर यहाँ से और बेरिशनेस आती है इट कैन गो डाउन फर्दर लो। हाउएवर, एंड इसने ये रिजेक्शन भी दिया था इस रेजिस्टेंस लाइन, एंड यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस भी दिया था, रिजेक्शन भी दिया था बेसिकली। सो हमने बोला था बियरिश लग रहा है और नीचे जा सकता है। हाउएवर इस वीक हमने देखा कि डाउ जोन्स ने एक सॉर्ट ऑफ डॉजी कैंडल बनाई है विच इज़ अ साइन कि मार्केट में अभी ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है या थोड़ा अनक्लियर है, एंड ऑल्सो इट क्लोज अबव दैट 39,400 का सपोर्ट। ओके, सो लेट अस सी हाउ दिस वीक प्रोग्रेसेस। अगर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आता है सो इट कैन कम, हाउएवर द ट्रेंड इज अगेन लाइक न्यूट्रल टू बियरिश एज ऑफ नाउ फॉर डाउ जोन्स। मूविंग ऑन टू S&P, तो S&P में भी सेम स्टोरी थी, यहाँ पे कोई स्टोरी चेंज नहीं हुई है। इनफैक्ट इट इज ट्रेडिंग लोअर देन इट्स रिसेंट सपोर्ट ऑफ 3675, और यहाँ पे अगेन इस वीक बियरिश कैंडल बना है। सो या दिस इज अगेन बियरिश, एंड इसका नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है 3269। सो लेट्स वेट एंड वॉच हाउ दिस टर्न्स आउट टू बी। Nasdaq, same story, no change in the story, making lower peaks, and yeah, it's currently at its, so this week also it made a bearish candle, and if you look at the support, yeah, currently it's trending. So this is a good level to watch out for on a weekly chart. और लास्ट वीक, इस वीक हमने देखा कि इसने इस सपोर्ट को तोड़ा है। सो Nasdaq अकॉर्डिंग टू मी इज एक्चुअली बियरिश। सो इसने इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है इस वीक में। लास्ट कैंडल हम इग्नोर करेंगे बिकॉज वो अभी करंट वीक चल रहा है, सो विल नॉट लुक एट दैट कैंडल, and we are not going to bias our view based on that candle also, that it is showing a green arrow, so I am bullish, so it will not be like that. So I am giving the perspective till this candle only. Okay, so basically this is looking bearish, इसने support को break किया है, so it's not a good story for Nasdaq. So this is the overall picture of US markets. Everything is looking bearish except Dow Jones, वहाँ थोड़ा सा neutral trend हमको दिखने लगा है। Okay, moving on to USD INR. USD INR में हम लोग देख रहे हैं after a good rally we are seeing some pullback, so that's sign some relief in front of US dollars. So some relief in terms of USD INR.
so nothing much here. मूविंग ऑन टू ऑयल, या सो जैसा कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, ऑयल हैज़ गिवन अ पुल बैक फ्रॉम अ क्रूशियल लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज नियर टू मूविंग एवरेज, एंड इस वीक इसने अगेन बियरिश कैंडल बनाया है. नाउ इट इज ट्रेंडिंग बिलो इट्स मीडियम टर्म एवरेज, सो it's a good sign because oil prices are dipping. However, it is not dipping that much because जितना इसको ड्रॉप होना चाहिए था, बिकॉज इतने रिसेशन की बात चल रही है, स्टिल इट हैज़ नॉट ड्रॉप्ड वेरी मच. बट जिस दिन ये अपने इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 82-83 के लेवल को तोड़ के नीचे जाएगा, देन इट विल बी अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट्स. ओके, मूविंग ऑन टू गोल्ड फ्यूचर्स फॉर इंडिया. इट्स करंटली ओके. सो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि ये अपने ऊपर रेंज की तरफ बढ़ रहा है. हाउएवर इस वीक हमने देखा कि ये वापस नीचे आ गया है. सो अगेन, सो बेसिकली दिस इज होवरिंग इन दिस रेंज ऑफ 49,300 टू 53,000. सो बेसिकली ये 10,000 की रेंज में ही गोल्ड कब से घूम रहा है. सो देर इज नो साइन. सो गोल्ड इज न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू मी एज ऑफ नाउ. और जैसे कि हमने लास्ट वीक बात की थी, निफ्टी इज द स्टैंड अलोन आउट परफॉर्मर अक्रॉस वेरियस मार्केट्स, राइट. सो हम इस वीक की कैंडल को इग्नोर करेंगे जो कि बहुत बुलिश अभी तक लग रही है 2 दिनों में. हाउएवर हम लोग सिर्फ यहीं तक बात करेंगे. तो जैसा कि हम लोगों ने बोला था, निफ्टी इस चैनल से बाहर ट्रेड कर रहा है. इस चैनल को इसने आज रिजेक्ट किया है और एक अच्छी बुलिश कैंडल दी थी इसने फॉर कंफर्मेशन, एंड देन इस वीक सॉर्ट ऑफ ए डोजी बनाया है. सो लाइक आई सेड कि निफ्टी में अप एंड डाउन चलता रहेगा. अभी भी कोई क्लियर ट्रेंड इमर्ज नहीं हुआ है अभी तक. सो एज ऑफ नाउ, आई मीन, इट इज परफॉर्मिंग वेल एज कम्पेयर टू अदर इंडाइसेस, बट इट्स करंटली it's not in an uptrend, you can say. It's kind of in the neutral or sideways range. Okay. And moving to our last signal or last chart, which is India VIX. And again here we are talking, so VIX has decreased over the last 3 weeks, and it's not giving. So as you can see, all these 3 moving averages also are intermingled, so it's kind of basically there are no signs from India VIX. So ऐसा कुछ concern नहीं है, and there is no need to panic also. Okay, so yeah, quickly that was the overview of all the charts. So let us wait for some trend to emerge. US अभी भी थोड़ा bearish लग रहा है. However, USD INR में रिलीफ के कारण I think we may see a good week for Indian indices. So let's hope for the best. See you in the next week analysis. Thank you so much for watching. Please